बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहिए, आबाद रहिए। आज मैं बनाऊंगी बकरे के पाए। तकरीबन 3 किलो पाए ले लिए हैं मैंने। और ये 3 दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली हैं। इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। 2 टमाटर हैं, फ्रोज़न टमाटर हैं। और ये लहसुन और अदरक है, आप देख सकते हैं। जब इनको मैं पीस लूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून ये बन जाएंगे। और 8 से 10 टेबल स्पून ऑयल के लिए हैं। ये आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून नमक का लिया है। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया है। हाफ टी स्पून से भी कम काली मिर्चें ली हैं, पीसी हुई मिर्चें हैं। और ये 1 बादियान का फूल लिया है। 3-4 लौंग हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। ये दालचीनी ले ली है, 2 स्टिक दालचीनी की हैं। 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है। ये अजवाइन है, हाफ टी स्पून से भी कम अजवाइन है। 1 टीस्पून हल्दी का है। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चों का है। ये अगर आपको पसंद है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इससे कलर अच्छा आता है, कड़वी नहीं होती। और ये मैंने पूरा जार भर का रख लिया है पानी का। ये वैसे मैंने नाप के लिए रखा है कि आसानी से पता लग जाए कितना पानी डाल रही हूँ। ये तकरीबन 8 से 10 कप हैं चाय पीने वाले। और अगर और पानी ज़रूरत हुआ तो और डालेंगे फिर। अब हम काट लेते हैं प्याज और तैयार करते हैं मसाला। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, चूल्हा जला लेते हैं। और इस टाइम हम ये जो मसाले रखे हैं हमने वो ऐड करेंगे। ये सारे मसाले, नमक अगर कम हो तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इनको हम 2 से 3 मिनट बस ऐसे ऑयल में फ्राई करेंगे। और अगर मसाला जलने लगे तो हम पानी का छींटा लगा सकते हैं। दो मिनट बाद हम ये जो हमने अदरक था और लहसुन था हमने पीस लिया, ये हम शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे पकाएंगे। कितना अच्छा कलर आ रहा है अभी से मसाले का। बाद में मैं इनको कुकर में डालूंगी। काफ़ी ऐसे पकाओ ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है पतीले में, तो ऐसे भी मैं बना लेती होती हूँ, तो वो फिर काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो कुकर में ज़रा जल्दी बन जाते हैं। ये फिर मैंने पानी थोड़ा सा
ऐड कर दिया। अब हम इसमें प्याज और टमाटर शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने काट लिया है और टमाटर को भी काट लिया है। उनको मैंने पेस्ट वगैरह नहीं बनाई प्याज टमाटर की। चाहें तो आप पीस भी सकते हैं ग्राइंडर में प्याज और टमाटर को। अब 2 से 4 टेबलस्पून हम पानी के डाल देंगे और इनको ढाँप कर रख देंगे थोड़ी देर कि हमारे टमाटर गल जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मसाले को जब से हमने टमाटर और प्याज डाला था। टमाटर तो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, प्याज भी गल जाएंगे। अभी हम पाए शामिल करेंगे और उनको भूनेंगे। इनको भी हम पानी का छींटा लगा के आहिस्ता आहिस्ता से 2-4 टेबलस्पून पानी डालेंगे और भूनेंगे। फिर 2-4 पानी के टेबलस्पून डालेंगे और फिर भूनेंगे। ऐसे तकरीबन हम इसको 8 से 10 मिनट भून लेंगे। फिर हम पानी को गर्म करके, जो मैंने पानी रखा था सारा पानी गर्म करके तो उधर फिर कुकर में शामिल कर दूँगी। ये मैंने इसीलिए पतीले में मसाला बनाने के लिए और पाए को भूनने के लिए रखा है पहले। तो फिर हम उधर कुकर में गला लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इनको। और अब मैं गर्म पानी करके पतीले में गर्म पानी रख दिया मैंने। और ये पाए पहले मैं कुकर में शामिल करूँगी, फिर मैं पानी शामिल करूँगी। बस मैं अब इधर पाए शामिल करूँगी और फिर गर्म पानी करके इसमें डालूँगी। मैंने जो पानी रखा था सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया, लेकिन अभी और ज़रूरत है। तकरीबन हाफ जग और पानी का इसमें मैं और डालूँगी सेम। और अगर देखेंगे अब आधा घंटा मैं इसको कुकर को बंद करके रख दूँगी इनको पकने के लिए। और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पाए मैंने रख दिए हैं कुकर में और दरमियानी आंच पे रखा है, मीडियम आंच पे पका रही हूँ मैं। और विसल भी हो रही है। इसको मैं आधा घंटा विसल को होने दूंगी। आधे घंटे के बाद चूल्हा बंद कर दूंगी और 10-15 मिनट चूल्हा बंद रहने दूंगी। फिर विसल हटा कर देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पाए गल गए हैं कि नहीं। आग बंद करने के बाद काफ़ी टाइम इसको रहने दें और फिर चेक करें कि प्रेशर तो नहीं है। अब काफ़ी टाइम गुजर चुका और प्रेशर भी नहीं है इसमें कुछ भी। अब हम इसको खोल कर चेक कर सकते हैं। देखते हैं पाए गल गए हैं कि नहीं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे पाए आधे घंटे में रेडी हो गए थे और मैंने इनको ग्रीन चिली, अदरक और धनिया के साथ गार्निश किया। अदरक मैंने बारीक सा काट लिया था और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।